नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। दिल की बीमारी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो इस वक्त सभी के लिए खतरा बनी हुई है वो है कैंसर। और कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर समय समय पर तमाम कार्यक्रम भी किए गए और वर्तमान में भी 2014 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वो है 7 नवंबर यानी आज के दिन राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाना कैंसर को लेकर। और इसका प्रथम उद्देश्य यही है कि दरअसल सबसे पहले सही जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सके और एक अवेयरनेस पूरे समाज में फैलाई जा सके इस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए। वैश्विक स्तर पर कैंसर एक बड़े खतरे के तौर पर उभरा है। साल दर साल कैंसर रोगियों और इससे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। भारत में भी बीते सालों में कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक आंकड़ा है, पिछले साल दुनिया भर में लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से हुई, यानी 1 करोड़ लोगों की। भारत की बात करें, भारत में यह आंकड़ा करीबन 10 लाख के आसपास है। हालांकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोगों में कैंसर का निदान भी हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से लाइफ स्टाइल और खान पान, इन दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, या आसान भाषा में कहें गड़बड़ी आई है, यह भी एक बड़ा कारण हमारे हेल्थ को बिगाड़ने में रहा है। कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और सही वक्त पर जानकारी मिल पाए, स्क्रीनिंग हो पाए तमाम लोगों की, अगर उनमें किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कैंसर के। ऐसे में बहुत जरूरी है कैंसर होने के कारण का पता होना। यह हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कैंसर होने के कारण रहते हैं। धूम्रपान करना, तंबाकू, शराब का ज्यादा सेवन करना, पौष्टिक खाना ना लेना, तंबाकू चबाना, एक्सरसाइज ना करना, व्यायाम ना करना। कैंसर होने के तमाम प्रमुख कारण, बार बार एक्सरे कराना, परिवार में पहले किसी को कैंसर होना, स्किन कैंसर। कैंसर होने के कारण क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से तमाम जगहों पर जागरूकता इस बात को लेकर भी दी जाती है कि धूम्रपान से बचें, शराब का सेवन ना करें, पौष्टिक आहार लें, ये तमाम वो चीजें हैं जो कैंसर होने के प्रमुख कारणों में गिनी जाती हैं। लक्षण क्या होते हैं वो भी समझिए। शरीर में किसी हिस्से में गांठ आ गई है और वो लगातार बढ़ रही है, इसमें दर्द है, दर्द नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर है गांठ तो ध्यान रखें। त्वचा में मस्सों का अधिक हो जाना, घाव का लंबे समय तक ठीक नहीं होना, वजन कम होना, थकान, आलस बना रहना, ये तमाम लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं और इन्हीं की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता के नजरिए से, अवेयरनेस के नजरिए से हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल जी हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर संजीव कुमार, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और बातचीत की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करना चाहेंगे। जिस तरह से हमने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 7 नवंबर, अवेयरनेस फैलाना है हमें समाज में, हमें लोगों के बीच, ताकि सही जानकारी पहुंच पाए, कैंसर को लेकर लोग सजग हों, अवेयर हों। इस कार्यक्रम में हम कितना सफल हो पाए हैं, कितना हम लोगों को जागरूक कर पाए हैं साल दर साल जब से कार्यक्रम की शुरुआत और राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कैंसर को लेकर मनाया जा रहा है। संजीव जी नमस्कार। तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आपका जो टैगलाइन है, जागरूकता ही बचाव है, ये कैंसर में बहुत ही जरूरी है। आमतौर पे हम चाहे डॉक्टर हो, पेशेंट हो या आम जनता हो, हम सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में सोचते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में सोचते हैं, पर इसकी रोकथाम के लिए, इसके अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं सोचते हैं। जागरूकता यानी अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस होने से कैंसर का पता अर्ली स्टेज में चलता है। कैंसर में स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो अर्ली स्टेज में कैंसर ट्रीटेबल होता है, क्योरेबल होता है। एडवांस स्टेज में अगर ये हो जाता है तो फिर
ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है, ट्रीटमेंट के आउटकम्स अच्छे नहीं होते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो पिछले 2 दशकों में हम देखें, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, चाहे वो कैंसर की बात हो या और किसी भी बीमारी की बात हो, हम लोगों का ज्यादा ध्यान अवेयरनेस फैलाने पे है। क्योंकि अगर मरीज और उनका परिवार बीमारी को समझे तो उसका इलाज संभव है। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपके पास एक बार फिर। डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिस तरह से कहा संजीव कुमार जी ने कि सही वक्त पर पता चलना बहुत जरूरी है, और यही हम लगातार कह भी रहे हैं कि कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना ये कितना जरूरी है, और वो भी उस वक्त जब दिल की बीमारी के बाद सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के आते हैं। डॉक्टर अरुण जी नमस्कार। कैंसर का इलाज लंबा और महंगा है और सब जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो इसको रोकने का एकमात्र जो सही तरीका है वो ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से कैंसर की अवेयरनेस बढ़ा सकें और कैंसर होने से रोक सकें, तो इसी से ही हम कैंसर को रोक सकते हैं या एक अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम तकरीबन 15 से 20 साल से गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, और उसमें अब हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट और एनजीओ और मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने की वजह से कैंसर इंसिडेंट्स में, खासतौर पे हेड नेक कैंसर इंसिडेंट्स में, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसमें काफी कमी देखने में आई है। खासतौर पे अर्ली स्टेजेस अब उसमें मिलने लगे हैं, थोड़ा सा एज वाइज भी उसमें डिफरेंस आया है। तो डेफिनेटली अवेयरनेस हैज अ रोल इन डिक्रीजिंग द इंसिडेंस एंड डिक्रीजिंग द diagnosis, early diagnosis of the cancer. जी एक और सवाल डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, अब ऐसे में सवाल ये भी है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं क्या कैसे कारण होते हैं कैंसर होने के, क्या लक्षण होते हैं, ये भी बता रहे हैं, लेकिन एक सामान्य परिस्थितियों में एक आम आदमी के लिए किस तरह से समझना जरूरी है कि उसे अपनी जांच करानी चाहिए? कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं अगर आप कैंसर के शुरुआती लक्षणों में हैं? जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाई रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने भी ऐसे 7 सिम्टम्स या लक्षण हमें बताए हैं जिनसे कि हमें कैंसर का शक पता चल सकता है। अगर वो लक्षण किसी भी मरीज में, किसी भी इंसान में होते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि किसी घाव का लंबे समय तक से ना भरना, खांसी जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा है और ठीक नहीं हो रही इलाज लेने के बाद, और जिसमें कि टीबी की जांच करने के बाद टीबी नहीं आती है, वजन का कम होना, मस्से का रंग बदलना, छाती में कोई गांठ होना जो कि अब अपना स्वभाव बदल रही है। जैसे कि वो पहले मान लो ब्रेस्ट में कोई गांठ थी जो कि पहले घूमती थी, अब वो घूम नहीं रही है। जितनी मोबाइल थी पहले उतनी मोबाइल नहीं है, या ब्रेस्ट में निप्पल अंदर को घुस गया है, या कहीं से भी खून का आना, जैसे कि नाक से खून आना या कहीं से भी अननेचुरल तरीके से खून आना। तो ये मेजर, खाने पीने में दिक्कत होना, ये मेजर लक्षण है जिनसे कि कैंसर हो सकता है। अगर ऐसे कोई लक्षण है जो कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा आपको होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से नियमित रूप से जरूर मिलना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके चेक जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम लक्षणों की बात हो गई, किस तरह से आपको खुद का ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट कराना है। डॉक्टर संजीव कुमार जी, खान पान की बात करें, मौजूदा लाइफ स्टाइल की बात करें और खास तौर पर पिछले 15 से 20 सालों में जिस तरह से बदलाव आया है, लोग ज्यादा समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, खान पीन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जंक फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, इस तरह से प्रोसेस्ड फूड की भी मांग बहुत बढ़ गई है। ये जो कारण हाल के दिनों में दिखाई दिए हैं, अलग अलग बीमारियों के जो कारण बने हैं, इनका कितना बड़ा फैक्टर है और रोल रहा है कैंसर जैसी बीमारी को और बढ़ाने में? डॉक्टर संजीव जी। डेफिनेटली आपने जो बात कही है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और कैंसर को अब लाइफस्टाइल डिजीज की तरह से देखा जा रहा है। तो पहले लोग यही पूछते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली जो पूछा जाने वाला सवाल है ये है कि कैंसर के कारण क्या है ना। तो कुछ चीजों जो हमारी आंखों को दिखती है, जो ऑब्वियस होती है, जैसे स्मोकिंग के बारे में, टोबैको के बारे में, शराब के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ध्यान सबका जाता है।
लेकिन जिन चीजों पे ध्यान नहीं जाता है वो है। तो बहुत सारे कैंसर को अगर हम देखेंगे, जैसे ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर, उसमें अगर रिस्क फैक्टर देखें तो उभर के आता है ओबेसिटी या मोटापा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और तीसरा डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज जो है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, या फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम जो होते हैं वेस्ट को मिमिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओबेसिटी का इंसिडेंस है बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है, मोटापा। और ये कैंसर ही नहीं, बहुत सारे नॉन कैंसरस कंडीशन, हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगेन जिसको बोले कि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज्यादा आ रहा है आजकल, जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी बदलाव आ रहा है, और इसी की वजह से हैबिट्स भी चेंज हो रहे हैं। स्मोकिंग भी आजकल आम हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से वजन बढ़ रहा है और इन बीमारियों का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। डाइट को मैं 2-3 फैक्टर्स में डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो जंक फूड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड से खाने से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही है, स्पेशली अगर वो प्रोसेस्ड फूड हो, प्रिजर्व फूड हो जिसको हम कहते हैं। और इसके हमारे पास बहुत सारे सबूत भी हैं। डाइट एंड कैंसर में बहुत सारे स्टडीज हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कंजम्पशन ऑफ रेड मीट, जो रेड मीट होता है उसके कंजम्पशन से कोलोन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एंड ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है मीट ईटिंग पॉपुलेशन जी। दूसरी चीज होती है, अगर हम इंडिया में ही बात करें तो रीजनल जो इंसिडेंस है स्टमक कैंसर का, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो प्रिजर्व फूड होते हैं, जो पिकल्स होते हैं, या फिश का अचार या फिश के पिकल्स होते हैं जो प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसमें हाई सॉल्ट, हाई स्पाइसेस बहुत ज्यादा डाल के रखे जाते हैं, तो उन पॉपुलेशन में देखा गया है कि इसकी वजह से कैंसर का, स्टमक कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और ये इंडिया ही नहीं, सारे एशियन कंट्रीज में, इस साइड में जैसे चाइना और जापान में भी स्टमक कैंसर का इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो डेफिनेटली डाइट का, लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर में, और इसकी रोकथाम के लिए डेफिनेटली अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और इस पे हमेशा बातचीत होती है और इस पे स्ट्रेस किया जाता है। जी बिल्कुल सही कहा संजीव जी आपने, काफी जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अखिल सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, एमएस जनरल सर्जन। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। अखिल जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? जागरूकता दिवस आज मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, कितना कामयाबी मिली है इस प्रोग्राम के जरिए? हम कितना अवेयर कर पाए हैं लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी को लेकर? डॉक्टर अखिल जी। अवेयरनेस के मामले में हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि कैंसर में सबसे बड़ी चीज ही कैंसर में जब जीतने के लिए अवेयरनेस। अखिल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसको ठीक कराते मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर अखिल जी, अरुण कुमार जी, जिस तरह से कहा गया खान पान और डाइट बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल को सही रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कैंसर का जो इलाज है बहुत महंगा होता है। ऐसे में आपने भी अपनी बात में कहा शुरुआत में कि जागरूकता जरूरी है, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है, इसलिए जरूरी है कि आप जागरूक हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी उतनी अवेयरनेस अभी नहीं आ पाई है। आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ करने की अभी जरूरत है एक समाज के स्तर पर, ताकि लोग सही वक्त पर डायग्नोस करवा पाए, अर्ली स्टेज पर ही इस चीज का पता चल पाए और इसका ट्रीटमेंट हो पाए? हाँ, डेफिनेटली जैसे आपके चैनल में भी आ रहा है या डॉक्टर संजीव ने भी बोला कि कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस करना या उसको प्रिवेंट करना, ये एक बहुत जरूरी है। अगर हम इसमें ना एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि अगर अमेरिका में हम देखते हैं बच्चेदानी का मुंह का कैंसर एक पैप स्मीयर के छोटे से टेस्ट से उन्होंने ना इरेडिकेट कर दिया। अब वहां पे ना बच्चेदानी का कैंसर ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो एक छोटा सा टेस्ट है, हम ये पैप स्मीयर से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि अभी किसको कैंसर हो सकता है, पहले ही पता चल जाएगा। तो हम ब्लॉक लेवल पे या ग्रामीण हमारे जो सरकारी सेंटर्स हैं वहां पे हम ये पैप स्मीयर की सुविधा और एक छोटे छोटे से सिंपल से टेस्ट हैं, वो जिसको भी इसकी शक है उनसे वो टेस्ट करके, ये सुविधा अगर हमारे जैसे सिविल हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल होती ही है, परंतु गांव लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे अगर ये सुविधाएं अवेलेबल हों तो हम कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा अर्ली डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं।
दूसरा, हमें एक ये भ्रांति मिटानी बहुत जरूरी है, जो कि कई लोगों में ये भ्रम रहता है कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, कैंसर मतलब कैंसर है। तो इस तरह के जो समाज में व्याप्त भ्रम हैं, उनका बार बार रोल मॉडल दिखा के, जैसे कि युवराज सिंह है जिसको कैंसर था और वो अब ठीक हो गया है, या कुछ अभिनेत्रियां हैं उनको कैंसर था वो ठीक हो गई हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करके, उनसे रिक्वेस्ट करके या उनको मॉडल देके या कैसे भी हम एक सोशल प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये हो कि नहीं, कैंसर हो तो कोई डरने की बात नहीं है और ये ठीक हो सकता है। और इसका इलाज 3 से 6 महीने चलता है, तो इसमें अगर ठीक हो जाएगा तो कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमें रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक दिन मनाएं, हमें रेगुलर बेसिस पे ये प्रोग्राम रन करने चाहिए। जी, आप कह रहे हैं निरंतर प्रक्रिया के तहत हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा और लोगों से पालना भी करानी पड़ेगी ताकि इसको रोका जा सके। लेकिन डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो कहा है डॉक्टर अरुण जी ने भी कि हमें निरंतर करना पड़ेगा, कोई एक दिन नहीं बल्कि एक बड़ा कार्यक्रम लाना पड़ेगा और सही समय पर इसका डायग्नोसिस होने के बाद इसका इलाज संभव है। यह बहुत बड़ी बात है, अपने आप में इलाज संभव है, चूंकि ऐसी भ्रांति लोगों में रहती है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ कैंसर का इलाज संभव है, तमाम लोग मानते हैं, लेकिन सही वक्त पर पता चल जाए। किन परिस्थितियों में यह पता चलना चाहिए, तब आप इलाज इसका हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह से हाल के दिनों में देखा गया है कि दिल से संबंधित बीमारियों में जो युवा वर्ग है, जो 25, 30, 40 साल के लोग हैं, उसमें बहुत तेजी से दिल की बीमारियों के खतरे बढ़े हैं। क्या कैंसर को लेकर हम इस चीज की पहचान कर पाए, किस वर्ग को, किस आयु वर्ग को ज्यादा ये असर डालता है? और जिस तरह से कारण तो हम लगातार बता ही रहे हैं। तो बिल्कुल, अभी कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि कैंसर का इंसिडेंस यंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। तो पहले कहा जाता था कि कैंसर जो है बुढ़ापे की बीमारी है, कैंसर इज द डिजीज ऑफ एल्डरली। कुछ एक्सेप्शन थे उसके, जैसे कि ब्लड कैंसर या चाइल्डहुड कैंसर। बट अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंसर जो कि एल्डरली पॉपुलेशन में होते थे, आज यंग में हो रहे हैं, स्पेशली कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो ये कंसर्निंग है, और ये इंडिया में नहीं, सारे एशियन कंट्रीज में देखा है इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। इस पे काफी काम हो रहा है और इस पे काफी रिसर्च भी हो रहा है। एक चीज जो उभर के सामने आई है वो जेनेटिक बेसिस। तो जेनेटिक बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से इसका इंसिडेंस यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहा है। और इसमें ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होते हैं जीन्स में, जिसके वजह से ये अर्ली स्टेज पे ये कैंसर अर्ली एज पे आ जाता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि ये अर्ली एज पे कैंसर जो होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है और आउटकम भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो डेफिनेटली जो हमारा जेनेटिक मेकअप है उसकी एक ससेप्टेबिलिटी रहती है, उसमें एक कैंसर होने का चांस इंक्रीज रहता है। इसी वजह से ये कैंसर होता है यंग पॉपुलेशन में का इंसिडेंस बढ़ गया है। जी। दूसरा, जहां तक निरंतर प्रयास की बात है, तो हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि कैंसर की सिम्टम्स की हम बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, अगर सिम्टम्स को लेके बात करें, बट कैंसर एक साइलेंट डिजीज भी है, स्पेशली अगर वो अर्ली होती है। साइलेंट डिजीज मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि बहुत सारे इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि वो कॉमन बीमारियों से वो मैच करता है। इसीलिए जब भी ऐसे सिम्टम्स किसी मरीज को होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये आम बीमारी होगी। पहले इंस्टेंस में कोई ये नहीं सोचता है कि मुझे कैंसर ही हो गया है। इसीलिए अवेयरनेस और जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया ऐसे कंट्री में जहाँ इंसिडेंस बढ़ रहा है और हमारा पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है कि उसके वजह से जो कैंसर मरीजों की संख्या है बहुत ज्यादा है। जो हमारा सेटअप है, जो हमारी जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, उससे बहुत बहुत ज्यादा पेशेंट है। कह सकते हैं कि इंडिया जो है कैंसर पेशेंट्स का कैपिटल हो गया है। इसलिए एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, हम जब भी बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ट्रीटमेंट से ज्यादा हम अवेयरनेस पे ध्यान देते हैं कि ताकि कैंसर का डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में हो, प्री कैंसर स्टेज में हो, इलाज संभव है। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी रहता है कि बहुत सारी बीमारियां जो आज से 1 दशक पहले लाइलाज थी, बट आज इलाज संभव है। इवन स्टेज 4 में भी बहुत सारे कैंसर का इलाज संभव है। तो ये सारी चीजें हम बहुत स्ट्रेस देते हैं।
आप कह रहे हैं संजीव जी कि ये बहुत ज्यादा एक तरह से मुश्किल वाली बात इस लिहाज से है, चूंकि इसके शुरुआती लक्षण हैं वो एक सामान्य बीमारियों की तरह दिखाई देते हैं और लोग उन्हें अक्सर इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और उसके बाद ये समस्या बढ़ती चली आती है। इसी पर और ज्यादा बात करेंगे। डॉक्टर अखिल जी भी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, आवाज भी उनकी ठीक हो गई। डॉक्टर अखिल जी, एक बहुत ये समस्या रहती है, संजीव जी ने भी इसको अपनी बात में कहा है कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जो ड्रिंकिंग है वो एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स पर वार्निंग भी छपी होती है कि इसका सेवन ना करें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्रमुख कारण रहते हैं कैंसर होने के। उन कारणों पर क्या कुछ आपका कहना है? अब बहुत सारे कारण हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एटमॉस्फेयर में, पॉल्यूशन बहुत सारा, हमारे खाने पीने में बहुत सारी मिलावट, बहुत सारी जो आजकल जो खाद, जो नए जो उर्वरक पड़ते हैं हमारी सब्जियों में, सब्जियों को जिन केमिकल्स का इंजेक्शन लगते हैं, ये सब भी कैंसर के बहुत बड़े कारण हैं। तो इनसे भी हम जहाँ तक हो सके अपनी लाइफस्टाइल को जितना सात्विक रख सके, जितना ऑर्गेनिक फूड खा सके, जितना सुबह की साफ हवा में घूमना टहलना, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करना, ये सब बहुत ही आवश्यक है। अब इससे लोग जागरूक हो रहे हैं, योगा वापस आ गया है एंड ये सब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अपनी पुरानी जो ऋषि मुनियों की पद्धति थी, जो हमारे पुराने संस्कार थे, उन पे वापस आने से डेफिनेटली कुछ हद तक हम बचाव कर सकते हैं कैंसर से। और बाकी सबसे बड़ी चीज डॉक्टर अखिल, इसके सुधार और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इस पर क्या है आपका कहना, किस तरह से सुधार किया जा सके? क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत है नहीं जिस तरह से माना जाता है। अगर हम इसका सुधार देखें, हम किस तरह से ट्रीटमेंट और दे सकते हैं, तो इस पर क्या आपका नजरिया है? अब सुधार के लिए हमारा सबसे आवश्यक चीज है हमारे नॉलेज बढ़ाना और सेल्फ कंट्रोल। अगर हमारी आम जनता का सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर है, हम बाहर का खाना, अनावश्यक खाना, अनावश्यक चीजों से बच सकें, अनावश्यक आदतें, ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इनसे बचाव कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, जिसके लिए जनता का सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है और नॉलेज, इसके लिए नॉलेज आवश्यक है। जी, इसके नॉलेज बहुत जरूरी है आप कह रहे हैं। और साइलेंट डिजीज भी इसे कहा जाता है, जिस तरह से कहा कि शुरू में पता नहीं चलता। लेकिन डॉक्टर अरुण, एक सवाल मेरा आपसे यहां पर यह है, कैंसर के बहुत कारण होते हैं, लगातार हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं किस तरह से अलग अलग कारण होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, अलग अलग जो उपचार के तरीके हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है। कोरोना के बाद क्या लोग थोड़ा बहुत सजग हुए हैं अपनी बीमारियों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, डॉक्टर अरुण? हाँ, कोरोना के बाद एक थोड़ा सा अवेयरनेस आया है हेल्थ को लेके, लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को लेकर के लोगों को ये समझ में आया है कि हमारी हेल्थ ही वेल्थ है। तो थोड़ा इसमें कुछ सेक्शन ऑफ द लोग, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो यंग सोसाइटी है वो थोड़ा कोशिश ये करने लगी है कि हम सारे टाइम काम ना करें, थोड़ा अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, थोड़ा योगा करें या कुछ एक्सरसाइजेस करें। पर मुझे एक बात ये भी लगती है कि ये जो चेंज है ये कुछ टाइम के लिए है। जैसे जैसे अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो फिर से ही लोग ना अपने पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि आज अब पॉल्यूशन इस वक्त कितना हो रखा है, AQI इतना ज्यादा है, तो ये सब चीजें ट्रांजिएंट हैं। हमें ये परमानेंट चेंज, एक परमानेंट हैबिट लाइफस्टाइल में लानी पड़ेगी, ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी ठीक है। एक सवाल मेरा संजीव जी आपसे ये भी है कि आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं, चूंकि हेल्थ को लेकर लगातार नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए चीजों से इलाज उपचार किया जा रहा है, नई नई विधियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, उसमें पुरानी पद्धतियां भी हमारी शामिल हैं। आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं भारत को लेकर, खासतौर पर जो कैंसर की इस वक्त समस्या है जो बढ़ रही है, जिस तरह से माना जा रहा है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आने वाले वक्त में इसका उपचार कितना और सस्ता हो सकता है और मरीजों की संख्या को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो भारत जैसे कि कोई भी क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर किसी कंट्री से, किसी भी देश से पीछे नहीं है। और स्पेशली कैंसर की बात करूं तो कैंसर में भारत में हर वो टेक्निक बोलिए, ट्रीटमेंट बोलिए, दवाइयां बोलिए, वो मौजूद है
जो कि और किसी भी डेवलप्ड कंट्री में मौजूद है। तो भारत कैंसर के इलाज में किसी भी देश से पीछे नहीं है। तो एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं देश के जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 2 दशकों में हर लेवल पे काम हुआ है। और अगर हम देखें तो स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर के डिपार्टमेंट सारे मेडिकल कॉलेजेस में स्टैब्लिश हो गए हैं। इसके वजह से कैंसर के डॉक्टर्स ऑन्कोलॉजिस्ट ज्यादा स्पेशलाइज होके ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ सारे मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर विंग या कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर अटैच है। इसके वजह से काफी मरीजों को कैंसर की सुविधा और इलाज मिल रही है। पहले अगर हम कैंसर की बात करते थे, कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते थे, तो उसका जो इलाज होता था सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बड़े शहरों में ही हो पाता था। लेकिन अगर अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, तो अभी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी हर जगह ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रेंड क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद है। इससे जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, कॉस्ट भी कम हुआ है और सबसे बड़ी बात की आउटकम और पेशेंट से सफरिंग कम हुआ है जी। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर से मैं इस बात को स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम के जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे उसी की तरफ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और काफी हद तक हम फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे हम बेहतर तरीके से इलाज कर पाएंगे। जी ठीक है। ये अखिल जी, ये इस सवाल का जवाब आप भी देना चाहेंगे? फ्यूचर में क्या देखते हैं आप, किस तरह से पहचान, रोकथाम या इलाज को लेकर भारत किस तरह से कामयाबी हासिल कर रहा है? हम अपनी वैक्सीन, अपनी कैंसर की ड्रग्स, अपनी इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स सब खुद बना रहे हैं आज। और जहाँ तक है मैं देख रहा हूँ आज के समाज में जागरूकता बहुत अच्छी हो गई है। लाइफस्टाइल चेंजेस लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक भ्रांति अभी भी बाकी है जो लोगों में, वो ये है कि किसी भी प्रकार की बायोप्सी या FNAC या सुई की जांच कराने से बहुत डरते हैं। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा कि लोगों को मन में है कि कोई सुई की जांच कराने से कैंसर फैल जाएगा या बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। अर्ली डिजीज में, आरंभिक अवस्था में ही यदि हम उसका जांच करा के डायग्नोसिस करा सकें तो कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का इलाज खाली लास्ट की स्टेजेस में ही मुश्किल है। तो आरंभिक अवस्था में जांच कराने से ना डरे, डॉक्टर के पास जाने से ना डरे, ये सबसे बड़ा मैसेज मैं देना चाहूंगा। बिल्कुल, अर्ली स्टेज पर पहचान हो पाए तो उससे रोकथाम भी होगी और उससे इलाज भी संभव है। यही कुल मिलाकर लबोलुबाप इस पूरी बातचीत का है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए। हमारा भी प्रयास ये कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके विशेषज्ञों के जरिए। किस तरह से कैंसर को लेकर जागरूक होने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लाइफ स्टाइल और खान पान में बदलाव आया है, उसमें भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।